आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं थायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। हमने जो थायरॉयड ग्लैंड बात की थी, ठीक है, उस थायरॉयड ग्लैंड के पीछे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा जो नेक वाला एरिया है, गर्दन वाले एरिया के अंदर सबसे जो सामने होगी वो थायरॉयड ग्लैंड, और थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ इस प्रकार से 2 पेयर्स या 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होगी थायरॉयड ग्लैंड के पीछे। 1 पेयर इन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, यानी एक लोब के अंदर थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एक लोब के अंदर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, यानी 1 पेयर इन ईच लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ओरिजिन जो होगा वो एंडोडर्मल होता है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से पैराथायरॉयड ग्लैंड का ओरिजिन होगा। अब जो इंपॉर्टेंट है वो, यानी ये रिलीज क्या करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये क्या करेगी, पैराथ हार्मोन। ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, पैराथ हार्मोन। अभी पैराथ हार्मोन करेगा क्या, इसका फंक्शन क्या है, तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इसका मतलब हाइपर कैल्सिमिक का मतलब कैल्शियम जो है या कैल्शियम का जो लेवल है उसको हाई करेगा। हाइपर का मतलब हाई करेगा, कहाँ पे हाई करेगा, ब्लड के अंदर। तो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड या इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन पैराथ हार्मोन। अब ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कैसे करेगा, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन या डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। यानी बोन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करी, बोन्स बनाने का काम करती है, यानी बोन्स के अंदर कैल्शियम लेकर के जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, क्लास्ट का मतलब काटना, बोन्स को क्या करेगी, काटना है, यानी बोन्स से कैल्शियम बाहर रिलीज करेगी, वापस से कैल्शियम को निकालेगी बोन्स से कौन, पैराथ हार्मोन इंड्यूस करेगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स द्वारा डीमिनरलाइजेशन, बोन डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस इंड्यूस होगी, यानी बोन्स से मिनरल्स कैल्शियम आयंस बाहर रिलीज होंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। इसके साथ ही डिक्रीज फॉस्फोरस लेवल, पैराथ हार्मोन जो है ब्लड के अंदर फॉस्फोरस लेवल डिक्रीज करता है। प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन है या जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां से कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता कौन, पैराथ हार्मोन। स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम DCT ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है DCT, वहां से कैल्शियम को फिर से ब्लड के अंदर ट्रांसफर करेगा, यानी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा नेफ्रॉन से, जिससे क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये पैराथ हार्मोन क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप से कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। इस कारण से इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। अभी ये इसके साथ ही क्या करता है, स्टिमुलेट किडनी for the synthesis and secretion of calcitriol. It is a type of vitamin D3. पैराथ हार्मोन किडनी के द्वारा कैल्सिट्रायोल के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, और ये क्या है, एक विटामिन डी का ही टाइप है। विटामिन डी एक्ट एज ए को हार्मोन विथ पैराथ हार्मोन, विटामिन पैराथ हार्मोन के साथ मिलकर के को हार्मोन या पैराथ हार्मोन के लिए को हार्मोन का काम करेगा, जिससे कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज किया जाएगा। इट इज एन एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन हार्मोन। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट है, यानी जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये हमने बात की थी थायरॉयड ग्लैंड के अंदर। थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, या थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। ये उसका अपोजिट हार्मोन है, यानी जो काम हमारी बॉडी के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है थायरॉयड के द्वारा सीक्रेट किया जाएगा, उसी के अपोजिट बिल्कुल जो फंक्शंस है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड करेगी। यानी यहाँ पे हमने पहले बात की थी, जैसे ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। और ये पैराथ हार्मोन क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, ठीक है। ये हाइपर होता है, ये हाइपोकैल्सिमिक, तो इस बिल्कुल अपोजिट है। ये किसको इंड्यूस करेगा, कैल्सिटोनिन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को, यानी बोन बनाने वाले सेल्स को। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को, ठीक है। यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के अंदर मिनरल्स ट्रांसफर करेगा। ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, बोन्स से मिनरल्स बाहर निकालेगा। तो इस प्रकार से कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा,
पैराथ हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इस प्रकार से ये दोनों क्या है, अपोजिट हार्मोन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथ हार्मोन, यानी इसके डिसऑर्डर क्या होंगे, हाइपर एंड हाइपो सीक्रेशन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपर सीक्रेशन ऑफ पैराथ हार्मोन। तो हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। जब पैराथ हार्मोन हाई सीक्रेट होगा बॉडी के अंदर, इसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बात कर चुके हैं ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अगर इसकी अमाउंट हाई होगी तो ब्लड के अंदर भी कैल्शियम का लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन कहलाएगी हाइपर कैल्सीमिया। और क्या होगा, जब पैराथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो बोन डीमिनरलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी बोन्स से मिनरल्स भी, कैल्शियम लेवल, कैल्शियम आयंस भी हाई अमाउंट में रिलीज होंगे, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम या डिजीज प्रोड्यूस होगी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन्स में पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा या बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टोन फॉर्मेशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट्स। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा हाइपर सीक्रेशन के द्वारा, तो ये कैल्शियम सोल्ट्स या जो आयंस है वो डिपोजिट होकर स्टोन्स का फॉर्मेशन करेंगे बॉडी के अंदर। कोज ओस्टिटिस फाइब्रस सिस्टिका। फाइब्रस सिस्ट फॉर्म एट द साइट ऑफ बोन डीमिनरलाइजेशन। इसके साथ ही क्या होगा, जब हाइपर सीक्रेशन होगा तो ये डिजीज कोज करेगा ओस्टिटिस फाइब्रस सिस्टिका। इसमें क्या होगा, जहां पे बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होता है, ठीक है, वहां पे सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट होंगे हाइपर सीक्रेशन ऑफ पैराथ हार्मोन के। हाइपो सीक्रेशन से क्या होगा, ब्लड के अंदर या बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आ जाएगी, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड कोज हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी। मस्कुलर स्पाज्म को कोज करेगा, यानी हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी ये कोज करेगा।